हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम विश्व इतिहास की 3 मार्कर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लगातार 20 प्लस प्रश्न पढ़ेंगे। ये हमारी मैराथन क्लास रहेगी। और तो जो हमारा विश्व का इतिहास है हमारे मेंस का 2019 के सिलेबस का, तो वहाँ पे जो 3 मार्क का प्रश्न है विश्व इतिहास के, उसके वेटेज ज़्यादा है। क्योंकि आप अगर लास्ट ईयर्स के पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 मार्कर में, वो मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 मार्कर का ज़्यादा होता है। तो आपको भी ज़्यादातर ध्यान 3 मार्कर पे ही देना है। और ये जो मेरे नोट्स हैं ये मैंने अभी तैयार किए हुए हैं। ये विश्व इतिहास के नोट्स हैं। इस प्रकार से ये पूरा इसमें आपको 3 मार्कर, 6 मार्कर, 15 मार्कर मिल जाएगा। और ये रेडी हो चुका है। अभी इसका बुकिंग चल रहा है। बुकिंग अमाउंट केवल 210 रुपये है। आप इसको करके बुक कर सकते हैं, बाद में ये महंगा हो जाएगा। और जिसमें आपको 3 मार्कर, 6 मार्कर और 15 मार्कर क्वेश्चन मिल जाएंगे। पूरा सिलेबस कवर है, टॉपिक वाइज है। हर रेवोल्यूशन है। जैसे कि सबसे पहले पुनर्जागरण है, तो पुनर्जागरण से संबंधित सभी प्रश्न हैं। और फिर जैसे कि आपका फ्रांस की क्रांति आया, इंग्लैंड की क्रांति आया, तो इंग्लैंड की क्रांति के पूरे क्वेश्चन हैं। फिर फ्रांस की क्रांति से हैं। फिर आपका औद्योगिक क्रांति है। और फिर रूस की क्रांति है। तो आपका जितना भी टॉपिक है पूरा सिलेबस वाइज है। लास्ट में आपका प्रथम युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में है। तो पूरा सिलेबस कवर किया गया है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आपको इनको ही पढ़ लेना है। प्रश्न उत्तर शैली में मैंने लिखा हुआ है। मेरे नोट्स इसी प्रकार से रहते हैं। बहुत सफाई से मैंने ये तैयार किया हुआ है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। और अगर आप नोट्स नहीं ले पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं एक वीडियो ला पा रही हूँ क्योंकि नोट्स तैयार करने के कारण मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपको एक ही वीडियो दे पा रही हूँ। अभी 2 से 3 दिन बाद हम 3-3, 4-4 वीडियो पढ़ेंगे। और मैं अपने आप को जो मेरे नोट्स हैं हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध हैं। पूरा पैकेज तैयार हो गया है। आप अगर हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो बेस्ट है, आपको बस उन्हीं से ही पढ़ना है। अलग अलग टॉपिक वाइज अलग अलग नोट्स तैयार हो गया है, जिसकी मैं वीडियो परसों आपको लेके आऊँगी, जिसमें आपको पूरे नोट्स हैंड रिटन मेरे कौन कौन से हैं, पूरा पैकेज इसकी 25 से 30 फाइल रहेंगी। और मोस्टली जो पेपर्स हैं हर पेपर का 300 प्लस 250 प्लस इस प्रकार से पेजेस हैं। कुछ के 500 प्लस पेजेस हैं। तो लगभग 4 से 5 हज़ार पेजेस हैं। वो आपको वही रट डालना है, उन्हीं को ही पढ़ना है। और किस तरीके से लिखना है वो मैं अपने नोट्स में बता ही दी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत से लोग हैं जो मेरे नोट्स मुझसे लेते हैं। और मैंने देखा हुआ है कि जो लोग मुझसे नोट्स ले रहे हैं और मैंने देखा है वही वीडियो बना के उन नोट्स की सेलिंग कर रहे हैं। वो उसी का ही उसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं और अपने में बनाते हैं और मेरे से परचेज़ किए हुए हैं। और तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा उनको कि आपको डबल ना ऐसा ना हो आपने मेरे से ले लिया और डबल लेना पड़े। और बहुत ध्यान से देखिएगा कि आप क्या ले रहे हैं और बहुत ध्यान से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर कौन है? तो देखिए हमको क्या करना है, 3 मार्कर में लिखना है, तो हमको बस 3 पॉइंट लिख देना है। हेनरी द नेविगेटर कौन है? तो नंबर 1 पुर्तगाल का शासक है, नाविकों का बहुत बड़ा संरक्षक है और सामुद्रिक यात्राओं का प्रोत्साहक है। मतलब समुद्री यात्राओं को ये प्रोत्साहन देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समुद्री यात्राएँ करो। तो पुर्तगाल शासक है, नाविकों का बहुत बड़ा संरक्षक है, समुद्री यात्राओं का प्रोत्साहक है। द नेविगेटर, नेविगेशन से समझ में आ रहा होगा, समुद्र से संबंधित है। तो आपने क्या पढ़ा? हेनरी द नेविगेटर में पुर्तगाल शासक, नाविकों का संरक्षक, सामुद्रिक यात्राओं का प्रोत्साहक। नेक्स्ट है ट्रेफलगर का युद्ध से आप क्या समझते हैं? ट्रेफलगर का जो युद्ध है वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। इसमें इंग्लैंड विजयी हुआ था और नेल्सन के नेतृत्व में इंग्लैंड जो विजय हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? नेल्सन के नेतृत्व में हुआ था। और फ्रांसीसी बेड़ा भयानक तरीके से हार गया था। तो ट्रेफलगर युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, इंग्लैंड विजयी रहा और फ्रांसीसी बेड़ा भयानक तरीके से हार गया। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति के समय के दल कौन कौन से थे? तो फ्रांसीसी के समय के 3 दल थे, जिरोदिस्ट, जैकोबिन और कॉर्देलियर। जिरोदिस्ट, जैकोबिन और कॉर्देलियर। नेक्स्ट है मिरावो पर टिप्पणी लिखो। हमें हर के 3-3 पॉइंट ही लिखना है। तो मिरावो पर टिप्पणी लिखिए। पहला, फ्रांस की क्रांति का ये दूरदर्शी शासक था। स्टेट जनरल में तृतीय वर्ग का ये प्रतिनिधि था। पहला, फ्रांस की क्रांति का दूरदर्शी शासक था, स्टेट जनरल में तृतीय वर्ग का प्रतिनिधि था।
इसने लुईस 16 को परामर्श दिया कि वह क्रांति का नेतृत्व करे। फ्रांस की क्रांति का दूरदर्शी शासक, स्टेट जनरल में तृतीय वर्ग का प्रतिनिधि। उसने लुईस 16वें को परामर्श दिया कि वह क्रांति का नेतृत्व करे। किसने? मिरावो में। याद रखना, मिरावो कौन है? फ्रांस की क्रांति का दूरदर्शी शासक है। मिरावो कौन है? फ्रांस की क्रांति का दूरदर्शी शासक है। स्टेट जनरल में तृतीय वर्ग का ये प्रतिनिधि था। तृतीय वर्ग जिसकी स्थिति बहुत बेकार थी। 2-3 वर्ग थे फ्रांस की, वो जो फ्रांस में बटे हुए थे। जो सबसे प्रथम वर्ग था वो पादरियों का आता था, जिनको विशेष अधिकार प्राप्त थे। दूसरा व्यापारी वर्ग आता था, जिनको थोड़ा सा नीचे अधिकार देते, इनको भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, लेकिन पादरियों को ज़्यादा अधिकार देने के कारण ये भी गुस्से में ही रहते थे। और तृतीय वर्ग सबसे जो गरीब तबका का रहता था वो तृतीय वर्ग होता था। नेक्स्ट है टेनिस कोर्ट की शपथ को समझाओ। टेनिस कोर्ट की शपथ से आप क्या समझते हैं? तो फ्रांसीसी क्रांति में 20 जून 1789 को, जब फ्रांसीसी क्रांति हो चल रही, फ्रांस के लोग क्रांति कर रहे थे, तब 20 जून 1789 को जो तीसरा वर्ग का प्रतिनिधि है उसके द्वारा एक टेनिस कोर्ट था, जगह का नाम है टेनिस कोर्ट, तो वहाँ पे संविधान निर्माण के लिए शपथ ली गई थी। इसी को हम टेनिस कोर्ट की शपथ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्डिनांड द लास्पेप। कौन सा है? फर्डिनांड द लास्पेप। ये देखो नाम से ही समझ में आ रहा है फ्रांसीसी नाम है। तो ये फ्रांसीसी अभियंता थे। इन्होंने सुएज नहर का निर्माण किया। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है सुएज नहर, तो इन्होंने निर्माण किया। यूरोप तथा मध्य भारत के बीच की दूरी पहले की अपेक्षा 1/3 रह गई। तो फर्डिनांड द लास्पेप फ्रांसीसी अभियंता थे। सुएज नहर का इन्होंने निर्माण कराया था। यूरोप तथा मध्य भारत के बीच दूरी पहले की अपेक्षा 1/3 रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावलई पर टिप्पणी। रावलई कौन है? तो रावलई फ्रांस के एक विद्वान हैं, साहित्यकार और पादरी हैं। पांताग्रुएल और गारगेतुआ की इन्होंने रचना की। क्या? पांताग्रुएल और गारगेतुआ की इन्होंने रचना की। कौन थे? फ्रांस के विद्वान थे, साहित्यकार और पादरी थे। पांताग्रुएल और गारगेतुआ की इन्होंने रचना की। फ्रेंड्स, मेरे सभी पूरा पैकेज मेरा इसी तरह से बनाया हुआ है नोट्स का, और पूरा पैकेज है 25 फाइलें हैं आपकी, जिसमें आपको फर्स्ट पेपर से लेकर 6 पेपर तक कवर। निबंध उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने पूरा पैकेज लिया है। निबंध सिंगल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि निबंध में मैंने करंट टॉपिक भी इंक्लूड किए हैं, जैसे कि कोरोना वायरस का हो गया, आपका प्रवासी मजदूर हो गया। तो ये सभी टॉपिक भी मैंने कवर किए हैं जो आपके मेंस में आ सकते हैं। अगर आप किसी जॉब में हैं और आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे नोट्स ले सकते हैं। तो जहाँ ये आपको बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, प्रश्न उत्तर शैली में है, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। दांते पर लेख। दांते कौन है? तो दांते इटली का एक निवासी है। इसको पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने डिवाइन कॉमेडी लिखा। सबसे पहले कोई भी लिख रहे हैं आप 3 मार्क का, तो कौन थे ये? और इसके बाद उनकी जो रचना है, क्योंकि साहित्यकार के बारे में लिख रहे हैं तो उनकी रचना जरूर लिखो। तो दांते ने मानव प्रेम, देश प्रेम और प्रकृति जैसे लौकिक विषयों पर लिखा। तो दांते क्या है? इटली का निवासी, पुनर्जागरण का अग्रदूत, डिवाइन कॉमेडी लिखा। दांते ने मानव प्रेम, देश प्रेम और प्रकृति जैसे लौकिक प्रेम पर लिखा। फ्रेंड्स, ये मेरे ग्रुप है व्हाट्सअप के। ये व्हाट्सअप जो ग्रुप हैं ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। जिन लोगों ने भी लिए हैं इनके लगभग फुल होने वाले हैं ग्रुप। एक व्हाट्सअप ग्रुप में 257 मेंबर आ सकते हैं। तो जियो 3 मार्क का तो फुल हो चुका है, और जो फुल हो चुके हैं उनके लिए मैं दूसरा ग्रुप बना दी हूँ। तो आप अगर कोई भी नोट्स लेते हैं मुझसे, तो आपको इस तरह से इन ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा, ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इन ग्रुप में हम 20 तारीख से टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको इसमें यहाँ पे अपडेट देती रहती हूँ। हम एग्ज़ाम आने तक बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन मेरे नोट्स के अलावा भी यहाँ पे कर लेंगे, और आपकी डेली तैयारी करेंगे। हम 20 तारीख से इन सभी चीज़ों की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे, ताकि आपका हर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। और ये फ्रेंड्स मेरे हार्ड कॉपी का पैकेज है, आप देख सकते हैं। ये सभी ये प्रश्न पत्र के अनुसार है, और ये केवल सिंगल पेपर वाइज है। इस प्रकार की इनकी प्राइस है। टोटल पैकेज 8500 रुपये का है आपको, और ये घर पहुंच जाएगा। इसमें 25 से 30 फाइल रहेंगी। पूरे टॉपिक हैंड रिटर्न नोट्स हैं, प्रश्न उत्तर श्रृंखला में है। बस आपको पढ़ना है, मेंस देना है। आप मुझे फ़ोन पे या गूगल पे करके इनको ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेराजेवो पर लेख। सेराजेवो कौन है? तो सेराजेवो क्या है? बोस्निया की राजधानी है। सेराजेवो क्या है? बोस्निया की राजधानी है।
या क्या हुआ था, क्यों ये फेमस है, क्यों ये प्रचलित है? तो 28 जून 1914 को यहाँ पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी। सराजेवो में क्या है? ये सराजेवो बोस्निया की राजधानी है। 28 जून 1914 को यहाँ ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी। नेक्स्ट है कुस्तुनतुनिया पर लेक। कुस्तुनतुनिया आपने नाम सुना होगा अगर आपने पहले मेंस दिया होगा, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो ये आप पहली बार सुन रहे होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप 2020 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अभी ये मत सोचो कि हम 20 विश्व इतिहास से बिल्कुल दूर हट जाएं। अभी सरकार चेंज हुआ है और अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि हमारा सिलेबस वही रहेगा या चेंज होगा, तो तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। आपको ज्ञान ही मिलेगा। आप विश्व इतिहास पढ़ के चलेंगे तो आपको भारत का इतिहास पढ़ने के लिए, भारत का भूगोल पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसलिए विश्व का इतिहास भी आपको पता होना चाहिए। तो कुस्तुनतुनिया पे लेक, तो कुस्तुनतुनिया वर्तमान तुर्की में स्थित है। पूर्व रोमन साम्राज्य की ये राजधानी है। पुनर्जागरण काल में कुस्तुनतुनिया यूरोप तथा पूर्वी देशों को जोड़ने वाली कड़ी थी। तो वर्तमान तुर्की में स्थित है, पूर्वी रोमन साम्राज्य की ये राजधानी है। पुनर्जागरण काल में कुस्तुनतुनिया यूरोप तथा पूर्वी देशों की जोड़ने वाली कड़ी थी। नेक्स्ट है बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था। बिस्मार्क कौन था? जर्मनी का चांसलर था। वह एक राजनीतिक और एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। रक्त और लोहे पर यह विश्वास रखता। तो बिस्मार्क कौन था? जर्मनी का चांसलर, राजनीतिक व कूटनीतिज्ञ, रक्त और लोहे पर यह विश्वास रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध किसके बीच हुआ? तो वाटरलू का युद्ध क्या था? वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में हुआ। बहुत फेमस युद्ध है ये। तो जून 1815 में हुआ। किस किस के बीच हुआ? ये नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ। मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? प्रसा, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, रूस और स्वीडन। तो जून 1815 में ये हुआ। नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ। इसमें नेपोलियन की विजय हो गई थी। फ्रेंड्स, ये मेरे मध्य प्रदेश का स्पेशल पैकेज है। अगर अब ये मध्य प्रदेश इसमें से कर लेते हैं, ये मध्य प्रदेश का इतिहास और कला संस्कृति है, इसमें आपका मध्य प्रदेश का 3rd पेपर आ जाएगा, इसमें 2nd पेपर आ जाएगा। और ये पूरा मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की बीज गुणवत्ता, मध्य प्रदेश की कृषि, मृदा, खाद्य प्रसंस्करण, मध्य प्रदेश से संबंधित जितना भी आपके तीनों पेपर में आएगा वो सब इनमें कवर हो जाएगा, इनसे बाहर नहीं जाएगा। इनके पेज ही करीब 500 से 600 पेजेस हैं और इनसे बाहर एक भी नहीं जाएगा। तो मेरा सबसे बेस्ट पैकेज यही है जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। मेरे बाद भले ही कोई बना ले, क्योंकि मेरी सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है और बहुत से लोगों ने लिया है और बहुत से लोग इसको लिखेंगे, क्योंकि मैंने ये जो बनाया है करीब 10 से 15 बुक से कलेक्शन करके बनाया हुआ है। हर क्वेश्चन को ढूंढा है, जहाँ पे हम जितना लिख सकते हैं, जहाँ पे हम मैप का यूज़ कर सकते हैं, उस प्रकार से मैंने इसको कवर किया है। तो मेरे बाद आपको मिल सकता है, ये मैंने बहुत पहले तैयार कर लिया है। मेरा ये मई में ही तैयार हो गया था और बहुत से लोगों को मई में ही ये घर तक पहुंच गया था। तो अगर आपने ये पैकेज नहीं लिया हो तो ये ज़रूर लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पैकेज है ये मेंस के दृष्टिकोण से। और ये फ्रेंड्स मेरी सॉफ्ट कॉपी की प्राइस है। हार्ड कॉपी का मैं आपको ऊपर बता चुकी थी, सॉफ्ट कॉपी का प्राइस 5200 रुपये है और ये इनकी अलग रेट दी हुई है। आप सॉफ्ट कॉपी, आप अगर हार्ड कॉपी नहीं ले पा रहे हैं तो आप सॉफ्ट कॉपी लेके, अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप स्वयं भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटिल बॉय और फैट मैन पर टिप्पणी लिखिए। देखिए फ्रेंड, आपने सुना होगा कि जब विश्व युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो जापान में नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराए गए थे। तो एक बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, एक बम गिराया गया था 9 अगस्त को। 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। जो बम गिराया गया था हिरोशिमा पे, उसको लिटिल बम कहा गया। और 9 अगस्त को जो जापान के नागासाकी पे गिराया गया था, उसको फैट बम बोला गया था। ये बम अमेरिका द्वारा गिराया गया था जापान में। तो 6 अगस्त को जो हिरोशिमा पे गिराया गया वो लिटिल बम, 9 अगस्त को जो नागासाकी पे गिराया गया उसे फैट मैन। तो लिटिल बॉय और फैट मैन, ये बम नहीं है, मैन है, लिटिल बॉय और फैट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेस्क्यू पर टिप्पणी लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू कौन थे? तो ये फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख दार्शनिक थे। मॉन्टेस्क्यू कौन थे? फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख दार्शनिक थे। इन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। मॉन्टेस्क्यू ने क्या दिया? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। राजा के दैवीय अधिकारों का इन्होंने खंडन किया। राजा का दैवीय अधिकार क्या होता है? राजा कहता है कि मैं ही राज्य हूँ, मैं ही भगवान हूँ,
मैं ही सब कुछ हूँ। वो जो अधिकार होता है वो राजा का देवी अधिकार कहलाता है। हमारे यहाँ दिल्ली सल्तनत के बहुत से राजाओं ने इसी प्रकार का नियम अपनाया था। इनकी रचनाएं क्या थी? मॉन्टेस्क्यू की सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है। ये आपका सिंगल में भी पूछा जा सकता है, वन वर्ड में। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? इनकी रचनाएं हैं कानून की आत्मा और पर्शियन लेटर्स। तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख दार्शनिक है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत दिया, राजा के देवी अधिकारों का खंडन किया। और इनकी रचनाएं क्या हैं? इनकी रचनाएं हैं कानून की आत्मा और पर्शियन लेटर। नेक्स्ट है तुष्टिकरण की नीति। पहले मैं आपको तुष्टिकरण एग्जाम्पल से बताती हूँ, फिर आपको ये लिखा हुआ बता। तुष्टिकरण क्या होता है कि जैसे कि कोई नेता है, अब नेता आपके पास वोट मांगने जाता है, तो वोट मांगने जाता है तो आपके पास वादे करता है। तो अब वादे करता है या आपके लिए कोई पैकेज दे देता है कि हम गरीबों के लिए ये लाभ दे रहे हैं, या बच्चों के लिए कर रहे हैं, या बुजुर्गों के लिए ये कर रहे हैं। तो तुष्टिकरण की नीति क्या होती है कि अपने लाभ के लिए तात्कालिक लाभ देना, है ना। तुष्टिकरण की नीति ये व्यवहारिक है। अब हम रिटर्न देखते हैं क्या लिखा है। अपने स्वार्थ उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्य पक्ष को तात्कालिक लाभ देना। मुख्य पक्ष को दरकिनार करना। मुख्य पक्ष कोई मेन मुद्दा है उसको दरकिनार करके जिन लोगों से उसको लग रहा है कि लाभ मिल रहा है उनको लाभ देना। उदाहरण, द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व ब्रिटेन या फ्रांस अपने ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा हिटलर के प्रति तुष्टिकरण की नीति अपनाई गई थी। हम एक हमारे यहाँ ये भी लिख सकते हैं, वर्तमान में हमारे नेताओं द्वारा भी इसी प्रकार की नीति अपनाई जा रही है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्ल हार्बर की घटना। ये 6 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा लिख दिया। तो पर्ल हार्बर की घटना 7 दिसंबर 1941 को घटी। क्या हुआ इसमें? 353 जापानी लड़ाकू विमान थे जिनके साथ आत्मघाती दस्ते भी थे। इसने अमेरिकी सैन्य हफ्ते पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिए। पर्ल हार्बर कहाँ पे है? अमेरिका में है। अमेरिका के पर्ल हार्बर पे घटना घटी। किसने की? जापानी लड़ाकू विमान ने की। कब? 7 दिसंबर 1941 को। इन्होंने बदला लिया 1945 में। वो जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया। इस 2 घंटे की अवधि में 350 अमेरिकी जहाज, 5 युद्धपोत और 37,000 व्यक्तियों को मार डाला। इस घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। नेक्स्ट है स्वेत जाति के बाहर से आप क्या समझते हैं? तो असभ्य संसार को सभ्य बनाने का दायित्व स्वेत जाति पर है। क्या? असभ्य संसार को सभ्य बनाने का दायित्व स्वेत जाति पर है। रुडयार्ड किपलिंग ने स्वेत जाति का भार शीर्षक नामक कविता लिखी। किसने लिखी? रुडयार्ड किपलिंग ने। इस सिद्धांत का उपयोग इंग्लैंड ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए किया था। इस सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? इंग्लैंड ने अपने साम्राज्य विस्तार के औचित्य को सिद्ध करने के लिए किया था। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए आप मुझे फॉलो करते रहिएगा। ये हमारा 3 मार्कर का वीडियो में लेके आई थी। कल मैंने आपको इसका 15 मार्कर का क्वेश्चन लेके आई थी। ये नोट्स हैं, आप इनकी बुकिंग कर सकते हैं। आज रात तक इसकी जो प्राइस है 210 रुपये है। आप मुझे फ़ोन पे या गूगल पे करके ये ले सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, आप इसको हार्ड कॉपी में भी मंगा सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी की प्राइस 450 रुपीज़ है। वो आप भारत में कहीं भी रहते हैं स्पीड पोस्ट के द्वारा ये आ जाएगा। मेरे जो नोट्स हैं गुजरात में जामनगर में गए हुए, राजस्थान में बीकानेर में गए हैं, दिल्ली में बहुत सारे लोगों ने मेरा नोट्स मंगाया हुआ है। एक्चुअली मेरे नोट्स जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं कंपैरिजन टू फ्रेशर, मेरे वही उन्होंने ही नोट्स लिया है जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं और जो कहीं ना कहीं पोस्ट पर हैं। दिल्ली में भी मेरे बहुत से नोट्स गए हैं। तो आप कहीं भी रहते हों आप मेरे नोट्स मंगा सकते हैं। आप भारत में कहीं पे भी आप मेरे नोट्स पहुंच जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग कीजिएगा। और हम 20 तारीख से हमारे जो ग्रुप है पेड ग्रुप, उनमें टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर देंगे ताकि आपके 3-3, 4-4 क्वेश्चन बहुत परफेक्ट होते जाएं। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से आप मेरे व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हर पेजेस पे मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप उन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करके और जानकारी ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।